हेलो वीवर्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब क्या है? पहले अगर हम देखें 1945 से लेकर 1991 तक क्या थी हमारे पास, शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध क्या होता है कि वॉर होता है लेकिन आइडियोलॉजी का वॉर होता है, एज इट इज़, मतलब बमबारी नहीं की जाती। ठीक है ना। इसमें एक जो दोनों गुट होते हैं, यानी कि पहला पार्टी दूसरी पार्टी जो होती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, पावर बनाने की कोशिश करती है अपनी, एक दूसरे से ज़्यादा हथियार कलेक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी मिलिट्री पावर ज़्यादा बढ़ाती है। लेकिन इसमें क्या था, वॉर एज सच वॉर नहीं हुई थी, ये सिर्फ आइडियोलॉजी की वॉर हुई थी। कौन कौन सी आइडियोलॉजी की? समाजवादी देख लेते हैं हम, और पूंजीवादी। समाजवादी का मतलब क्या था कि सबको समाज में इक्वल लेके चलना, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना करना, सारी जितनी भी चीज़ होगी वो सरकार करेगी, वो समाजवाद में ये था। और हम बात करें पूंजीवाद में, क्या होता है? सब कुछ क्या होना? प्राइवेट होना। पूंजीवाद में क्या होता है? सब कुछ प्राइवेट होना, सब कुछ खुला होना, जैसे अमेरिका में होता है। ठीक है ना, सब कुछ प्राइवेट होना, अर्थव्यवस्था हो गया, सब कुछ बस गवर्नमेंट जो होगी कि नाम के काम करेगी। ठीक है ना, ये पूंजीवाद में होता है। ठीक है। तो हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो दो पावर्स थी, पहले हम देखें। दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का मतलब यही है ना। तो दो पावर्स थी, कैसे एक पावर रह गई? अगर हम देखें इस टाइम पे खाली पावरफुल कंट्री कौन है, तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका किस तरह से पावरफुल रह गई? तो जो वो पार्टी थी दोनों, वो पार्टी थी अमेरिका और यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। कौन सी दो पार्टी थी? यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है ना। अब हम देखें भैया, यूएसए तो हमने नाम सुना है, यूएसएसआर हमने नाम नहीं सुना। यूएसएसआर का मतलब क्या था? अगर हम देखें कि वर्ल्ड क्या था, दो पावर में बढ़ गया था। ये अमेरिका का हिस्सा, और ये आगे मैं मैप दिखाऊंगी अभी, और ये यूएसएसआर का हिस्सा। ठीक है। तो यूएसएसआर में जो हेड था वो था रशिया। ठीक है ना। वो कौन था हेड? रशिया। ये तो पूरा अमेरिका था। ठीक है ना, ये पूरा अमेरिका के पावर्स थे। बहुत सारी इसमें कंट्रियाज मिली हुई थी, ऐसे रशिया के साथ भी बहुत सारी कंट्रियाँ मिली हुई थी, तो मिलके ये पूरा बना हुआ था यूएसएसआर। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूएसएसआर का किस तरह से विघटन हो गया, इनकी किस तरह से यूएसएसआर टूट के अलग हो गया, और पावरफुल में कौन बचा? यूएस से पावरफुल बचा। ठीक है, इतना समझ आया इंट्रो। अब हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में है क्या। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत का मतलब क्या है? अगर हम बात करें तो सोवियत यूएसएसआर के बारे में कह रहे हैं। सोवियत व्यवस्था में हम आगे बोलूँगी मैं बार बार। सोवियत व्यवस्था, सोवियत प्रणाली, तो सिर्फ क्या है? यूएसएसआर के बारे में। ठीक है, हम देख सकते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद आया। यानी कि ये यूएसएसआर जो आया, रूस में 1971 की क्रांति हुई थी, जिससे क्या हुआ? यूएसएसआर का उदय हुआ। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध हुई। ये जो क्रांति हुई थी, हम बात कर लेते हैं समाजवादी क्रांति जो आई है, किसके विरुद्ध हुई थी? ये पूंजीवादी, मैंने अभी पीछे पीछे बताया कि ये किसके अगेंस्ट थी? पूंजीवादी जिसमें सब कुछ प्राइवेट होता है। समाजवादी में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। ठीक है। तो सोवियत प्रणाली के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि सोवियत प्रणाली क्या थी, इसमें उसकी क्या क्या फीचर्स थे। अब मैं बेसिकली ये बताने वाली हूँ। ठीक है। देखो, हम बात करते हैं सोवियत व्यवस्था में। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि सोवियत प्रणाली में सब कुछ क्या होता है। पहले पॉइंट अगर हम देखें तो सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। क्या होता है? उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण होता है। क्या होता है? उत्पादन, जितना भी सरकार क्या नाम है बनाएगी, सामान जितना भी बनेगा, फैक्ट्रीज बनाएंगे, तो सब पे नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होगा। किसका नियंत्रण होगा सब पे? सरकार का। पहला पॉइंट इसकी अगर हम देखें विशेषता, मैं बता रही हूँ साम्यवादी सोवियत संघ की, यूएसएसआर की, यानी कि सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन जो होता है वो किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतियोगिता यहाँ पे कम होती है, क्योंकि सब कुछ क्या है? सरकार के हाथ में है, तो कौन किससे सबको मिलेगा इक्वली? हम बात करते हैं इनकम होगी, सबको सब कुछ क्या हो? बटी हुई है कि हाँ इसको तो नहीं मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी। तो प्रतियोगिता का बहुत क्या है यहाँ पर? अभाव था। अभाव मतलब यहाँ पे जब कंपटीशन नहीं होगा, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन नहीं होगा, तो जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होगी क्वालिटी। ठीक है ना। तो बस नॉर्मली क्वालिटी, तो यहाँ पर क्या था? इसका ये विशेषता है कि सोवियत संघ प्रणाली में प्रतियोगिता का अभाव था। दूसरा यहाँ पे क्या था? कीमतों पर सरकार नियंत्रण था। ठीक है। जितने भी कीमत यहाँ पे तय की जाएंगी कि किसी वस्तु की कौन सी कीमत है, तो सब पर किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? क्या है? सब सरकार का नियंत्रण कीमतों पर। ठीक है ना, कीमतों पर सरकार का नियंत्रण था।
ठीक है, ये भी मैं विशेषता बता रही हूँ सोवियत प्रणाली की, यहाँ पे सिस्टम क्या था। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो सीमित स्वतंत्रता थी लोगों के पास, ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे हम बात कर लेते हैं, मीडिया स्वतंत्र नहीं थे, मीडिया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आज के ज़माने में क्या होता है, मीडिया स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सोवियत व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो मीडिया थी वो स्वतंत्रता नहीं थी, यहाँ पे सीमित स्वतंत्रताएं थी। जैसे कि सोवियत संघ में लोगों को सीमित सत्ताएं थी, जैसे विचार अभिव्यक्त और सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं था यहाँ पर। मतलब लोग अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे और सरकार की आलोचना नहीं हो सकती थी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या थी, सीमित स्वतंत्रताएं थी। पांचवा अगर हम देखें, एक दल का नियंत्रण था यहाँ पर। वो कौन सा एक दल था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी दल। ठीक है ना, उस दल में क्या था, उसी के दल के लोग सरकार में खड़े हो सकते हैं और वही जीतेंगे, जैसे हमारे यहाँ होता है, ऐसा नहीं था। ठीक है, इस सिस्टम में तो सोवियत प्रणाली सिस्टम के बारे में समझ आया क्या था। यहाँ पर सबसे पहला क्या पॉइंट बताया मैंने, उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण। दूसरा, प्रतियोगिता का अभाव था यहाँ पर, यानी कि कॉम्पिटिशन बहुत कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकार जो गुणवत्ता थी वस्तु की वो बहुत ज़्यादा घटिया घटिया गुणवत्ता थी। कीमतों पर सरकार नियंत्रण, जितनी भी चीज़ होगी सब पे किसका नियंत्रण था, सरकारी नियंत्रण था। सीमित स्वतंत्रताएं थी यहाँ पर, क्या थी, लिमिटेड क्या थी, स्वतंत्रताएं थी। लोग अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सभी जितने संचार जो थे माध्यम, सब सरकार के नियंत्रण में थे। एक दल का ही नियंत्रण था यहाँ पर। क्लियर है, इस चीज़ के बारे में समझ आया अभी। ये जो टॉपिक है सोवियत प्रणाली, इसका मतलब मैंने बेसिकली तुम्हें पॉइंट में निचोड़ बता दिया इसका कि क्या है, इस पॉइंट में क्या बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर क्या नाम है, एक सेकेंड। अब हम देखें कि भैया इतनी पावर, इतनी सब कुछ तो था यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्यों ये टूट गया। अगर हम देखें यूएसएसआर क्यों टूट गया, देखो क्या हुआ, जब सब कुछ वहाँ पर इक्वल हो गया सबके साथ। अगर हम देखें भैया हमारी सोसाइटी में क्या है, सब कुछ इक्वल हो गया, कोई मेहनत करने वाला ज़्यादा है, कोई कम करने वाला है मेहनत। इस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को लगा भैया हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। पहले तो ये व्यवस्था अच्छी बनाई, लेकिन ये क्या हुआ, पॉल्यूटेड होते चले गई, करप्शन इसमें शुरू हो गया। यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी सोवियत संघ में क्या हो गया, समाजवादी व्यवस्था में पॉल्यूशन शुरू हो गया, भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लोकतंत्र का अभाव हो गया। यहाँ पे लोग निजी संपत्ति नहीं रख सकते थे। ये सब चीज़ क्या हो गई यहाँ पर शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने और जो छोटे छोटे गणराज्य थे उन्होंने मिलकर क्या करा, भैया अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी, अपने आंदोलन शुरू कर दी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भैया वहाँ पर गौरबाचेव क्या बने, लास्ट जो वहाँ के उस टाइम पे जो थे वो गौरबाचेव क्या बने, वहाँ के हेड बने। ठीक है ना, जब मिसाइल गॉर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा कि भाई हाँ चलो, जो ये सिस्टम बना हुआ है चलो हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तो ये दो चीज़ लेके आए। एक चीज़ लेके आए मिखाइल गॉर्बाचेव, ग्लासनोस्त्र। ठीक है ना, ये नाम एज इट इज़ ही रट लेना, ग्लासनोस्त्र। और दूसरा लेके आए प्रेस्त्रोइका। ठीक है, ग्लासनोस्त्र मतलब क्या होता है, खुलापन। इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने कुछ चीज़ क्या कर दी, लोग जो राज्य थे, गणराज्य थे, उनके लिए खुलापन कर दिया। ठीक है ना, क्या खुलापन किया, पहला उन्होंने पॉइंट किया, सोवियत संघ में लोग जो हैं वो अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, दल बना सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, दल बना सकते हैं। और अधिकार जो समाप्त कर दिया गया, यानी कि एक अधिकार जो दल था उसको समाप्त कर दिया, अपनी मर्जी से लोग क्या कर सकते हैं, दल बना सकते हैं। ये लोगों को राइट दे दिए। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट जो किया वो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जो थे उनको स्वतंत्र कर दिया सरकार के नियंत्रण से। क्या कर दिया, रेडियो, टीवी, जितने भी संचार के माध्यम थे उनको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या करा कि सोवियत संघ में जो लोग थे उनको निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। क्या कर दिया उन्होंने, सारे काम उन्होंने अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि लोगों को जब आज़ादी मिली तो क्या नाम है, लोगों ने चाहा कि हमें पूरी आज़ादी मिले, हम पूरा अपना स्वतंत्र बने। ठीक है ना, पूरे राज्यों ने कहा भाई हम पूरा स्वतंत्र बने, जिसकी वजह से क्या हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ दे दी जो चीज़ पहले नहीं थी। क्या कर दिया, दल बनाने का अधिकार दे दिया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार दे दिया, निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया, टीवी, समाचार पत्र, जितने भी संचार होते हैं उन सबको स्वतंत्र करने का अधिकार दे दिया। ठीक है ना, अपनी मर्जी से निजी उद्योग बनाने का आदेश दे देगा यहाँ कि निजी उद्योग भी लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जितनी भी चीज़ होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है, जितनी भी सरकार में बात करें, जितना भी चीज़ पर नियंत्रण होगा नहीं होगा, सब चीज़ क्या होगी, उन्होंने स्वतंत्र कर दी। अर्थव्यवस्था पे भी क्या हो गया, और उन्होंने अपना कह दिया कि भैया लोग अपना मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अब ग्लास नोट समझ आ गया क्या है, खुलापन उन्होंने क्या चीज़ करा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेस त्रय का क्या था। इसी में अगर हम बात करते हैं कि प्रेस त्रय का हम देखें क्या, प्रेस त्रय का मतलब पुनर्गठन, यानी कि किसी चीज़ में नयापन करना। सोवियत संघ में सम्मिलित राज्यों को वार्सा पैक्ट में रहने का अधिकार है, या फिर रह भी सकते हैं उसमें या नहीं। अब हम बात करते हैं वार्सा पैक्ट क्या था।
ठीक है ना। वार्सा पैक्ट क्या था, इनकी मिलिट्री पावर का नाम क्या था, वार्सा पैक्ट। अमेरिका की मिलिट्री का पावर था नाटो, सीटो, सैंटो, उनकी तीन थी, नाटो, सीटो, सैंटो, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या था, इसका वार्सा पैक्ट था, इसकी पूरी मिलिट्री का नाम था। इन्होंने इस चीज़ पे वो दे दिया प्रेस्त्रुका का मतलब इन्होंने पहला पॉइंट क्या करा कि मिलिट्री में रह भी सकते हो वार्सा पैक्ट में या नहीं भी, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा क्या, अपनी मर्जी से राज्य जो है कोई भी अपने नियम बना सकता है, ठीक है। तीसरा उन्होंने कह दिया कि जिसकी मर्जी है वो इस हिसार में रहे, जिसकी मर्जी है वो इस हिसार से अलग हो जाए। उन्होंने 3 पॉइंट करे, ठीक है ना। उन्होंने हम बात कर रहे हैं प्रेस त्रोइका में कौन कौन से पॉइंट करे, 3 पॉइंट करे। पहला पॉइंट उन्होंने ये करा कि जो भी है इसमें वार्सा पैक्ट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ठीक है ना, राज्यों की मर्जी है। और तीसरा पॉइंट हम देखें कि उसमें राज्यों में अपने अपने नीतियाँ बना सकते हैं राज्य। ये सब चीज़ उन्होंने इस चीज़ का अधिकार दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को लगा कि भैया हाँ, हम इस चीज़ को ले सकते हैं तो हम भी तो स्वतंत्र बन सकते हैं। तो राज्यों को इस चीज़ की जब मज़ा चख गया, जब उन्हें मज़ा मिल गया, इस वजह से क्या हुआ, ये सब कारण थे किसके, सोवियत संघ का विघटन होने के। तो जब राज्य क्या नाम है अलग हो गए इससे, उसके बाद क्या हुआ कि हम इसमें मेन टॉपिक जो है वो शॉक थेरेपी का है, ठीक है। इतना आपको समझ आया। मैं इसमें बेसिक बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो पेपर में आपका आने वाला है, जो इसका इंट्रो है, ठीक है। चैप्टर्स में ये जो लिखा हुआ है सब इसका मैं निचोड़ बता रही हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन मतलब ना, सब चीज़ एनसीईआरटी का ही है, सब इसी का बता रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो शॉक थेरेपी है। अब देखो हम शॉक थेरेपी क्या था। जो देश किससे अलग हुए थे, अभी यूएसएसआर से अलग हुए हैं। जो देश किससे अलग हुए हैं, यूएसएसआर से अलग हुए हैं, यानी कि हम बात कर लेते हैं छोटे छोटे जो थे वो साथ में, जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, अब हम बात कर लेते हैं उनको विकास करना था। अब उनको विकास करने से क्या चाहिए था, पैसा चाहिए उनको विकास करने के लिए, ठीक है ना। पैसे के लिए अब उन्होंने क्या करा, किससे मदद मारी, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। यानी इन्होंने इससे क्या मांगा, पैसा मांगा, भैया हमें पैसे दो। इन्होंने क्या करा, तुम शॉक थेरेपी अपनाओ, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहा कि तुम क्या अपनाओ, शॉक थेरेपी अपनाओ। शॉक थेरेपी मतलब क्या था, झटका देकर इलाज करना। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, झटका देकर इलाज करना। अगर हम देखें, देखो मैं मैप दिखा देती हूँ पहले। मैप में कैसा था, देखो ये जो हम देखें ये वाला हिस्सा रूस का था, ये पूरी रूस है। और फिर जो पर्पल पर्पल ये रूस की क्या थे, पूरे मिली हुई थी रूस के साथ ये देश जो छोटे। ऐसी अमेरिका का था। अगर हम ये ब्लू सी कर सकते हो तो ये पूरी जो जगह थी वो अमेरिका की थी। तो ये डर हो गया था कि वर्ल्ड दो उसमें ना बढ़ जाए। लेकिन क्या हुआ फिर जिस साल में जो जिस तरह से खुलापन आया, ये जो महान व्यक्ति आए थे, ग्लास क्या बोलते हैं इनको, गॉर्बाचेव, मिखाइल गॉर्बाचेव, सॉरी। सो मिखाइल गॉर्बाचेव जो आए थे, उनकी वजह से क्या हुआ, इसका यूएसएसआर का विघटन हुआ, रूस खाली एक उसमें देश में रह गया, ठीक है। ये सब चीज़ अपने अपने स्वतंत्र देश बने। अब ये जो सारे स्वतंत्र देश थे, ये लोग चाहते थे भैया हम क्या करें, अपना विकास करें। इनको विकास करने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो इन्होंने देशों ने, इन जो गणराज्य थे, इन्होंने क्या मांगी, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से मदद मांगी कि हमारी मदद करो, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से मदद मांगे कि हमारी मदद करो, हमें विकास करना है, हमें पैसा चाहिए उधार। ये जो होते हैं, ये जो संस्थाएं ये पैसा देती हैं, ठीक है, उधार। तो वर्ल्ड उसमें, तो तब क्या हुआ, तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, झटका देकर इलाज करना। इसका मतलब ये था कि जितनी भी सामने वाली चीज़ें उसको छोड़ के पूंजीवादी चीज़ को अपनाना, ठीक है ना। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, जितनी भी सामने वाली चीज़ें उसको शॉक थेरेपी को अपनाना, और साम्यवादी चीज़ को छोड़कर और क्या करना, पूंजीवादी को अपनाना। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने इस तरह से इनको विकास करने का तरीका बताया। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है झटका देकर इलाज करना, अर्थात साम्यवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करना। क्या करना, अर्थात साम्यवादी व्यवस्था को क्या करना, खत्म करके पूंजीवाद की तरफ जाना, ठीक है ना। और मुक्त बाजार की नीति अपनाना। मुक्त बाजार की नीति क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये जो कि खुले रूप से व्यापार करना, ठीक है ना। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, बाजार का जो होगा वो व्यापारी देखेंगे। तो खुले रूप से व्यापार करना। जब ये शॉक थेरेपी अपनाई गई तो इसके परिणाम ये हुए कि जो वहाँ पर यूएसएसआर में क्या बनी हुई थी, फैक्ट्रीज बनी हुई थी, सरकार ने फैक्ट्रीज बना रखी थी, ठीक है ना। जितनी भी अभी इतना समझ आया शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, झटका देकर इलाज करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमेशा क्वेश्चन में ज़रूर आता है, हमेशा शॉक थेरेपी के बारे में। तो इसको प्लीज़ इसको समझें। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में किए, मैं दोबारा समझा सकती हूँ वीडियो में, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। शॉक थेरेपी का परिणाम ये है कि शॉक थेरेपी जब अपना ली गई तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जितनी भी
फैक्ट्रीज थी, ठीक है ना, वहाँ पर यूएसएसआर में, सोवियत संघ में जितनी भी फैक्ट्रीज थी उस सबके क्या हुआ, औने पौने दामों में बेचा गया, ठीक है ना। फैक्ट्रीज जब वो सरकार की बेची गई, उससे क्या हुआ कि इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है, जब जिस फैक्ट्रीज को बेचा गया था बिल्कुल औने पौने दामों में जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि इसका परिणाम पहला ये हुआ कि जो उद्योग धंधे थे, उद्योग धंधे वो सब बंद हो गए, ठीक है ना, लोगों के पास कारोबार नहीं बचा, लोग बेरोजगार हो गए इससे, ठीक है, जब ये शॉक थेरेपी अपनाई गई। दूसरा क्या हुआ, क्या नाम है, लोग बेरोजगार हो गए, और जो इतिहास मतलब जो फैक्ट्रीज थी, उद्योग जो थे वो औने पौने दामों में बेचे गए, तो इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिणाम, कृषि के निजीकरण से क्या हुआ, खाद की जब कृषि का निजीकरण हो गया, यानी कि जब कृषि भी बिक गई किस तरह से, तो खाद का जो सिस्टम वो था वो भी क्या नाम है क्या हुआ, कमी पड़ गई, यानी खाने पीने की चीज़ की भी भूखमरी पड़ गई, हम बात कर लेते हैं, लोग बीमार होने लगे, ये सब चीज़ कहते हैं परिणाम थे शॉक थेरेपी के। क्लियर है। और शॉक थेरेपी से निजी क्षेत्र से एक क्षेत्र के अधिकार उद्योग पर पश्चिमी देश के लोगों का नियंत्रण हो गया, यानी कि जब क्या हुआ, ये सब चीज़ अपनाई गई, तो वो जो देश थे उन देशों पे किस चीज़ का नियंत्रण हो गया, पश्चिमी देशों का, यानी कि अमेरिका का, ठीक है ना। पश्चिमी साइड कौन है यहाँ पर, अमेरिका, तो यानी कि अमेरिका के देशों का क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, कब्जा हो गया। तो ये सब क्या हो गया, परिणाम हुए किसके, शॉक थेरेपी के। इतना क्लियर समझ आया कि हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इसमें पढ़ा कि भैया किस तरह से क्या इसकी वो थी, सबसे पहले सोवियत संघ की क्या व्यवस्था थी, ठीक है, सोवियत संघ की क्या क्या मेन चीज़ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर सोवियत संघ के बाद हमने ये पढ़ा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने इसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आए, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव के बाद हम देखते हैं किस तरह से इसका विघटन हुआ, जो नए नए जो देश जो नए नए गणराज्य उभरे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने के कहा कि हमें स्वतंत्र होना है। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर शॉक थेरेपी अपनाया गया। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम है, क्लियर है चैप्टर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है डरने की बात, बस इतना ही हमने समझना है कि क्या नाम है, यूएसएसआर किस तरह से, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। विशेषता के बाद इसमें क्या क्या किस किस देशों ने इसमें स्वतंत्रता का भाग लिया, फिर इसके बाद कहते हैं हम किस तरह से शॉक थेरेपी अपनाई गई। क्लियर है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ना डरने की बात नहीं है, और मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स के बनाऊंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। थैंक यू।